हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर रिवाइजिंग द रिएक्शंस। जितनी रिएक्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतने अच्छे से रिएक्शंस आपको लर्न होती जाएंगे और लास्ट मोमेंट का स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। कीप रिवाइजिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट में दो पार्ट्स इसके होते हैं, वन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी जो प्रोसेस रहेगा दैट विल रिमेन द सेम। अब दोनों केसेस में हमें जो स्टार्ट करना है वो करना है विद बेंजीन। बेंजीन में नॉर्मली हम ये हाइड्रोजन शो नहीं करते, बट हमें पता है कि हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है नॉर्मली, जो हम शो नहीं करते हैं। बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो वी हैव शोन वन हाइड्रोजन हियर। बट है क्या? दिस इज बेंजीन। अब यहाँ पे बेंजीन की रिएक्शन होगी CH3Cl के साथ। तो देखिए नाम क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के केस में जो रिएक्शन हम लोग करवाते हैं बेंजीन की, वो करवाते हैं विद एल्काइल हैलाइड। तो ये हो गया एल्काइल और ये हो गया हैलाइड, तो रिएक्शन हो रही है CH3Cl के साथ। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन एलिमिनेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HCl। जहां से हाइड्रोजन गया वहां पे ये एल्काइल वाला पार्ट आकर के अटैच हो जाएगा, तो बेंजीन के साथ आकर जुड़ गया CH3, ये बन गया टोल्यूइन। नाम क्या था? नाम था एल्काइलेशन और अटैच क्या हुआ बेंजीन में? एल्काइल ग्रुप। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ और यही एल्काइल वाला पार्ट आकर के बेंजीन में ऐड हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, यहाँ भी हमको मेन जो कंपाउंड लेना है वो लेना है बेंजीन, लेकिन इस बार जो रिएक्शन होगी वो होगी विद एसाइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड तो होता है CH3Cl, असाइल हैलाइड होता है CH3COCl। तो यानी कि इन दोनों के बीच में ये CO वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, तो ये बन गया एसाइल हैलाइड। प्रॉपर जो इसका नाम होता है वो होता है एसिटाइल क्लोराइड। दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। तो बेंजीन की रिएक्शन होगी एसाइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। फिर से वैसे होगा, बेंजीन का एक हाइड्रोजन हमने शो कर रखा है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जो पार्ट हमारे पास बचा CH3CO, ये जाकर के रिंग पे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो क्या मिस्टेक कमिट करते हैं, वो बेंजीन के ऊपर ऐड करते हैं CH3CO। बट ऐसा नहीं, जो बॉन्ड बनेगा वो इस साइड से बनेगा, जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहीं से तो बॉन्ड जाके फॉर्म होगा ना। तो आपको CH3CO नहीं शो करना, आपको रिवर्स यानी कि COCH3 शो करना है। तो बेंजीन के साथ आकर अटैच होगा COCH3 और ये जो कंपाउंड है बेंजीन विद COCH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉल। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो पार्ट्स हैं, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एल्काइलेशन में बेंजीन की रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड के साथ, एसाइलेशन में रिएक्शन होगी एसाइल हैलाइड के साथ। दोनों रिएक्शंस होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और दोनों में क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक ये जो हैलोजन है ये एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी जो भी पार्ट बचता है वो रिंग पर जाकर के अटैच हो जाता है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, वो यहाँ पे मैंने ट्रिक के फॉर्म में लिख दिया, तो इसे आप लोग जरूर याद रखना। अगर किसी भी रिएक्शन में आपको बेंजीन दिखे, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यानी कि बेंजीन के साथ कोई और ग्रुप भी अटैच हो सकता है, बट मेन आपको बेंजीन रिंग अगर नजर आती है प्लस आपको हेलोजन दिखाई देता है। हेलोजन फ्री स्टेट में भी हो सकता है या वो किसी और के साथ कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, बट अगर बेंजीन है किसी भी फॉर्म में प्लस हेलोजन है किसी भी फॉर्म में, तो ये रिएक्शन हमेशा ही होगी इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3। आप AlBr3 FeCl3 ले सकते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जब भी बेंजीन है साथ में हेलोजन है चाहे किसी भी फॉर्म में, तो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सिंपल, अगर आपके पास बेंजीन की रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ है, बेंजीन है हेलोजन है, तो ये रिएक्शन भी होगी एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। प्रोसेस वही रहेगा, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एलिमिनेट हो जाएंगे और जो बचा हुआ पार्ट है वो बेंजीन पर जाकर के अटैच हो जाएगा। तो यहाँ दोनों रिएक्शंस में क्या है, हमारे पास बेंजीन है और हमारे पास हेलोजन भी है, भले वो किसी के भी साथ अटैच्ड है। बेंजीन है हेलोजन है, तो हमें ये लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 जरूर लेना है।